हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने इसके पहले जितने भी फार्मूले का डेरिवेशन किया है और डेरिवेशन करने के बाद जो फार्मूले अपन स्पेशल इंटीग्रल फार्मूले निकाले हैं, आज मैं एक बार और लिख दूंगा और उनके अपन सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक बार और आपको डिटेल में उनको पूरे जितने भी फार्मूले हैं अपने पास सारे फार्मूले एक बार लिख के फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे और टाइप नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सारे फार्मूले एक बार आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे। स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला समझ में आ गया। तो पहले फर्स्ट फार्मूला है अपना, फर्स्ट फार्मूला रहेगा dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला रहेगा, तो इसमें क्या था, वन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर में वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। सेकंड वाला जल्दी से करेंगे क्योंकि अपने को पहले पढ़ चुके हैं अपन। माइनस डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में होगा ये वन अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। थर्ड क्या था, थर्ड था अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बस इसमें ये अंतर है कि यहाँ रूट होगा और लेकिन यहाँ वन अपॉन ए नहीं होगा, ठीक है। अगला फोर्थ नंबर का होगा dx इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ लगे रहेगा माइनस, माइनस लगेगा तो यहाँ पर आएगा cos इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगला ये फोर हो गए। फिफ्थ नंबर में अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगला सिक्स्थ नंबर वाला जो फार्मूला है अपना वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, लेकिन यहाँ क्या आएगा माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने देखा होगा कि ये दोनों फार्मूले में सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, इन दोनों फार्मूले भी प्लस माइनस का अंतर है और इन दोनों में भी प्लस माइनस का अंतर है। तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन ए, ये हो जाएगा सेक इनवर्स हो तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कि जितने भी फार्मूले वो आगे सारे इनवर्स में। अब अपने पास अगला फार्मूला होगा 7 नंबर का, उसमें होगा अपने पास विदाउट रूट के फार्मूले होंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेशन मैं करवा चुका हूं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो याद करने का तरीका बता दिया है कि जब 10 का होगा तो यहाँ प्लस का होगा और यहाँ पर क्या है बीच में माइनस, तो इसका फार्मूला होगा वन अपॉन टू ए एल एन मॉड ए माइनस एक्स की जगह आ जाएगा ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मॉड प्लस सी, ठीक है। ये हो गया 7 नंबर का। अगला होगा अपना 8th नंबर। 8th नंबर में ध्यान से देखेंगे तो ए माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, डीएक्स लिखा हुआ है पहले ही। अब क्या होगा, यहाँ पर a माइनस एक्स था तो पहले a प्लस एक्स है, अपॉन a माइनस एक्स से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू ए एल एन मॉड एक्स माइनस ए पहला आएगा अपॉन एक्स प्लस ए आएगा प्लस सी, ठीक है। अपना हो गया। अब अगला 8th नंबर, अगला हो गया 9th। 9th नंबर में भी आपके पास दो फार्मूले थे जो कि रूट में हो जाएगा, इसी का रूट होगा किसका, एक तो इसका रूट होगा, तो इसका रूट होगा तो ध्यान से देखेंगे ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वापस किसका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अगला होगा 10th नंबर का। 10th नंबर में होगा dx अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह अगर जो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसको याद करने का लॉग या मैं लिख सकता हूं एल एन मॉड ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर होगा सबसे पहले एज इट इज एक्स और ये वैल्यू एज इट इज रखेगी कौन सी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड प्लस सी, ठीक है। इसके भी डेरिवेशन करवा चुका हूं, ठीक है। अगला
इलेवंथ में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव बचा। कौन बचा? एक लास्ट वाला है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, क्योंकि ये तो हो गया अपने पास, ये बचा है इसका अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट होगा तो क्या बनेगा? ये भी वही बनेगा। क्या इसका नीचे लिख रहा हूं डायरेक्ट में, ln mod x प्लस ये एज इट इज हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आपके पास ये सारे फार्मूले हो गए, 11 फार्मूले है ये, जो 10 है ये डबल डबल आ गया है, याद करने के लिए बताया, क्योंकि इन दोनों में विदाउट रूट है तो 10 के साथ हो सकते हैं दोनों, और ये रूट के साथ है तो ये लॉग में आएगा, लेकिन ये एक रूट है तो साइन के साथ, और दोनों ये लॉग के साथ आएगा। ठीक है, तो अपने पास टोटल 10 फार्मूले हैं, ये एक एक्स्ट्रा है 11। ये जितने भी फार्मूले इन पे इनका सर्वी का डेरिवेशन करवा चुका हूँ, और साथ में क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अपन इसमें आगे क्वेश्चन करेंगे तो कुछ चीजें हो सकती है कि इनकी यूज हो, तो अपन आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, पहले लिखो फार्मूले फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं इन्हीं के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4, अपने पास है 4x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो प्रकार से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो, या फिर 4 को कॉमन ले लो। तो जैसा आपको सही लगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 4 को कॉमन ले लूंगा। तो जैसे मैं 4 को कॉमन लूंगा तो देखना क्या होगा, जैसे 4 को कॉमन लूंगा तो अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4। समझ में आ गया? अब 4 को कहाँ फेंक दूंगा? बाहर, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अपने पास जो फार्मूला है वो यूज हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाहर कौन है? 1 अपॉन 4, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है? फार्मूला लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन ये काय में है? ये विदाउट रूट में है। रूट में होता तो रूट वाले लॉग वाले लगते, लेकिन विदाउट रूट है तो लॉग में लगेगा। तो लॉग का क्या होगा? फार्मूला मैं आपको लिखवा दे चुका हूं पहले ही, एक बार लिखवा देता हूं कि जब इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट विदाउट अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो 1 अपॉन 2a ln mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, आपका ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको इसके अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूँ 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 4 एज इट इज, लेकिन 1 अपॉन 2a, तो 2a कितना है आपके पास? ध्यान से देखेंगे तो a है आपके पास √3 अपॉन 2, यहाँ लगेगा ln mod x की जगह x, और a की जगह कौन है? जल्दी लिखेंगे, √3 अपॉन 2 अपॉन x प्लस यहाँ पर है √3 अपॉन 2। ठीक है, और ये प्लस c, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4√3। ठीक है, यहाँ पर बनेगा ln, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2x, ये एलसीएम लूंगा तो यहाँ क्या बनेगा 2x माइनस √3। ठीक है, अपॉन 2, नीचे भी 2 आ जाएगा तो कट जाएगा, तो ये 2x प्लस √3 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन बने तो आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 25 इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसको करो, रब करूंगा। ठीक है, इसको कब जल्दी करें, रब करूंगा इसको मैं। चलो अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है अपने पास? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 25 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ कितना है 25 माइनस 9x स्क्वायर, या तो इसको x को सिंगल बना दो, या फिर यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर बना दो, तो जैसा से लगे। तो मैं क्या कर दूं, एक्स स्क्वायर को सिंगल बना देता हूं, तो लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करूंगा,
कॉमन ले लूंगा तो कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन के साथ dx, एक बार और लिख देता हूँ, dx अपॉन 25 माइनस 9x², उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, जैसे 9 कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा 9, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 9 माइनस x²। समझ में आ गया। नीचे नीचे क्या प्रोसीड होगा, ये 1 अपॉन 9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस x²। ये भी रूट में है कि विदाउट रूट में, विदाउट रूट में, लेकिन बीच में क्या है माइनस। जैसे बीच में माइनस है तो आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए। इसका फार्मूला अभी आपको बताया था 1 अपॉन 2a, तो a की जगह कौन है 5 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पर ln पहले a प्लस x बनेगा, तो a प्लस एक्स की अकॉर्डिंग 5/3 प्लस एक्स अपॉन 5/3 माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आ गया। आगे स्टेप करेंगे तो यहाँ पर 3 से ये जाएगा तो कितनी बार 3 बार, तो ये आंसर आएगा इसका अपना 5 इंटू 2 10, 10 इंटू टी 3 इंटू 30 इंटू ln, ये बनेगा 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें फार्मूला आना चाहिए, आप में कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर वो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन वो ले रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अब रूट कर लूंगा, रूट में होगा dx अपॉन अंडर रूट 3x² प्लस 8। ध्यान से देखेंगे, अपने पास अंडर रूट जैसा आया तो अपने पास अंडर रूट आने पर आपको पता चल गया कि अपने पास दो फार्मूले अंडर रूट के, कौन कौन से, एक है log x प्लस एज इट इज, एक है log x प्लस एज इट इज, लेकिन एक में प्लस में है, एक में माइनस में है। तो ध्यान से देखेंगे, इसके लिए प्लस आ रहा है, इसका मतलब कौन सा फार्मूला, लेकिन इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, x² के साथ 3 है तो रूट 3 को बाहर ले लूंगा मैं, तो जैसे 3 को बाहर लूंगा तो अंदर बचेगा x² प्लस 8 अपॉन 3, ठीक है। अब यहां से रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन रूट 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा अंडर रूट x² माइनस अंडर रूट क्या बनेगा 8 अपॉन 3। समझ में आ गया। अगली स्टेप क्या बनेगी, अगली स्टेप बनेगी dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस प्लस है ये, ठीक है, प्लस रूट अंडर रूट 8 अपॉन 3। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इसमें फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला एक बार मैं लिखवा दे रहा हूँ, dx अपॉन x² प्लस a²। तो इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला देखेंगे अपन तो ln मॉड x प्लस रूट में x² प्लस a² प्लस c, ये आपका फार्मूला था। अब ये फार्मूला यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा, जब ये फार्मूला अप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा ln x अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन बाहर कौन चल रहा है 1 अपॉन रूट 3, x अपनी जगह है प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा x² प्लस a², तो ये अंडर रूट में हो जाएगा x² प्लस a² की जगह क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, तो अपने पास a² चाहिए, तो a² की जगह कितना बनेगा जल्दी से देखेंगे अपन, क्योंकि ये मैंने इसको a² बनाया था तो a² लिखा है वापस, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 3 के अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब ये इज ऐसा ही जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या करूंगा, अब एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा और एलसीएम लूंगा, एलसीएम में आएगा ln x प्लस अंडर रूट, ln में हो जाएगा एलसीएम बनेगा अपॉन 1, ऊपर बनेगा 3x² प्लस 8 अपॉन 3। अब यहां पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अपॉन 3 आ गया, अपॉन 3 यहाँ पर एज इट इज रहने दो, या फिर आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो। तो एक स्टेप और भी बढ़ा सकता हूं मैं, 1 अपॉन रूट 3 ln मॉड, एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या बनेगा 3x प्लस अंडर रूट 3x²। समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये अंदर रूट के अंदर है, और प्लस क्या जाएगा प्लस 8, और अपॉन में कितना जाएगा 3। समझ में आ गया। अगर मैं फार्मूला लगाऊं ln m अपॉन n, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 ln
3x प्लस अंडर रूट 3x² प्लस 8 और साथ में क्या लग जाएगा प्लस c, तो है ही सही यहाँ माइनस ln 3 प्लस c, तो इन दोनों को मिला के मैं कैपिटल से लिख सकता हूँ, तो ln 3 प्लस c को मैं लिख सकता हूँ c डैश। तो जब इसका आंसर बनेगा तो क्या बनेगा 1/√3 ln 3x प्लस अंडर रूट 3x² प्लस 8 प्लस c डैश, और ये आपका क्या है आंसर। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, चलो करो। चलो अगला क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन जो होगा अपना क्वेश्चन नंबर 4, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उसमें यूज होगी। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के मैं क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं आपको। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा फोर्थ नंबर का, अपना फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो डिपेंड्स ऑन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा। तो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक बार और समझा दूंगा, अगर जो उसमें कुछ भी आपको ऐसा डिफिकल्टी लगी होगी तो अपन इस क्वेश्चन में समझ लेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन उठाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हो रहा है। तो देखें क्वेश्चन नंबर है अपने पास, एक स्क्वायर वाला लूंगा और एक विदाउट स्क्वायर वाला। पहले विदाउट स्क्वायर वाला समझाऊंगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x² माइनस 20x प्लस 70। ये आपके पास क्वेश्चन है, dx अपॉन 4x² माइनस 20x प्लस 17। तो इस क्वेश्चन को पहले अपन डिपेंड्स ऑन, ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 4 को कॉमन होगा तो यहाँ 4 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 20 अपॉन 4x प्लस 17 अपॉन 4। कोई समस्या नहीं। ऐसे ही 4 को कॉमन लिया तो ये 4 कहाँ जाएगा, बाहर 1/4, और 1/4 आने के बाद फिर क्या करेंगे, जो x के साथ है, x के साथ कौन है 20/4, माइनस को नहीं देखेंगे अभी, 20/4 है। तो एक बार जो 24 अपॉन है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले। तो ये सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ कितना बनेगा, 4 से चला जाएगा ये, तो 4 1 जा 4, कितनी बार जाएगा ये, 5 बार। समझ में आ गया। तो मैं इसको एक बार और लिख सकता हूं, मैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस 5x प्लस 17 अपॉन 4। ठीक है, अब देखने ध्यान से, अब x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पर 5। पहले 20/4 था, मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। अब इसके बाद मेरा x का कोफिशिएंट कौन है 5, तो 5 को देखेंगे। 5 को देखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे एक बार और कि जो x के साथ है 5, उसका क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर हाफ करेंगे, उसका हाफ करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे एडिशन में, एक बार स्क्वायर करेंगे सब्ट्रैक्शन में। तो इसका अगला होगा x² माइनस 5x एज इट इज। अब क्या होगा, इसका हाफ करेंगे, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 5/2। समझ में आ गया। और 5/2 का क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे एडिशन के साथ, एक बार स्क्वायर करेंगे सब्ट्रैक्शन के साथ, और प्लस क्या लिख देंगे 17/4। इससे क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में कंप्लीट देखो, इन दोनों का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट होंगे, वापस ऊपर वाला बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो अगली स्टेप में क्या होगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, देखेंगे ध्यान से, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया, इसका काम हो गया, बचे ये दोनों। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव वाला लिखूंगा, प्लस 17/4 माइनस ये हो जाएगा 25। समझ में आ गया। और नीचे क्या बनेगा 4। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व कैसे होगा, ये इक्वल टू में 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या है dx अपॉन नीचे होगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लूंगा मैं, तो एलसीएम नीचे क्या आएगा 4, एलसीएम 4 आएगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचे 17, और वापस 4 से 4 ऊपर कैंसिल हो गया, तो -25। अब क्या करेंगे, 17 माइनस 25 करूंगा, पहले एज इट इज लिखूंगा इसको, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस
यहाँ पर माइनस में आएगा प्लस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, -25 एक बिगर नंबर है, ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये 17 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 3 आया और यहाँ से 8 आ गया, तो ये हो गया -8/4। खुद सोचो, ये 17 है, 17 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब अपने पास कितना आया, अब 4 से फिर चला गया, ये कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर -2, ठीक है। लेकिन 2 को लिख सकता हूं मैं क्या, √2 का होल स्क्वायर। कोई कठिनाई है क्या? तो अपने पास इस प्रकार का क्वेश्चन था, इस प्रकार का अपने पास क्या किया, फॉर्मेट। अब जैसे ये फॉर्मेट आया तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर ये तो कोई फार्मूला बन रहा है जिसका इंटीग्रेशन अपन ने किया है, तो वो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला में लिखवा देता हूँ dx अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, विदाउट अंडर रूट वाला है ये। यहाँ तो समझ में आ गया, यहाँ से समझ में आ गया, ये पूरी स्टेप है, ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 विदाउट अंडर रूट है तो 1/2a, क्या फिरेगा ln मॉड, पहले हो जाएगा x माइनस अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, तो ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा तो क्या बनेगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dx, अब छोड़ो पूरा इज इट इज नहीं लिखें, डायरेक्ट लिखूंगा मैं 1/4, ठीक है, 1/4 इंटू 1/2a, ए कितना है मेरे पास, ध्यान से बोलेंगे तो ये है ए, तो ए है √2, ठीक है। अब फिर होगा ln x, x की जगह कौन है, x माइनस 5/2 माइनस ए की जगह √2, नीचे x, तो x की जगह x माइनस 5/2 प्लस ए की जगह है √2 प्लस सी। समझ में आ गया? अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं वरना अपना आंसर आ गया, लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। अब अंडर ये हो जाएगा 2 × 4 8, तो ये हो जाएगा 8√2 ln, इसको एज इट इज लिखूंगा मैं, तो एज इट इज में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेता हूँ, चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन, नीचे बनेगा 2 माइनस √2 अपॉन, वापस से क्या बनेगा, ये 2x माइनस 5/2 प्लस √2, ठीक है, प्लस सी। अगली स्टेप क्या बनेगी, ध्यान से देखेंगे तो अगली स्टेप में वापस से वो लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 1/8√2 ln 2x माइनस 5 2√2, बीच में माइनस है, नीचे 2x माइनस 5 प्लस 2√2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, वरना आपका आंसर यहाँ भी आ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपका आंसर मैच कर रहा है, वहां कर रहा है कि यहाँ कर रहा है, क्योंकि इन दोनों सिचुएशन में आपका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर आने की कंडीशन में फिर कौन से लॉग के जो दो फॉर्मूले हैं वो लगेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इसको लिखेंगे, और कुछ भी समस्या हो तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसमें हो सकता है आपके पास x माइनस 3 और x माइनस 2 हो, समझ में आ गया, फैक्टर के फॉर्म में दे रखे, और इसका क्या हो, अंडर रूट, समझ में आ गया। अब अभी जो क्वेश्चन किया था वो विदाउट अंडर रूट था, और ये रूट वाला है, तो इस क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से देखेंगे कि ये इस क्वेश्चन को करना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि ये रूट के अंदर है, वो भी किसमें, फैक्टर में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, किससे, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो चलो आगे करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट, इसका मल्टीप्लाई x का x में होगा तो x स्क्वायर, फिर x का होगा तो -2x
फिर होगा -3x, फिर -3 का माइनस माइनस प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6। समझ में आ गया? ये बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद अंडर रूट बनेगा x² माइनस 5x प्लस 6। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वो भी अंडर रूट में। अब क्या करेंगे? सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 1। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो अभी किसकी जरूरत पड़ेगी? ओनली x के कोफिशिएंट की। तो आगे वाली स्टेप में होगा dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस 5x, इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ कितना होगा? 5/2 का एक बार स्क्वायर करेंगे एडिशन के साथ, और एक बार 5/2 का क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, वो भी स्क्वायर के साथ, और क्या हो जाएगा? प्लस 6। अगली स्टेप क्या होगी? अगली स्टेप में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का भरपूर उपयोग होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये तीनों तो चलेगा, बचा कौन? ये। तो पहले पॉजिटिव वाला लिखूंगा, फिर -25/4। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन अपन बहुत कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा अपना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या बनेगा? अंडर रूट में। अंडर रूट में बन जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना आएगा? नीचे 4, किसके अपॉन क्या है? 1। अब ऊपर 1 होगा, तो 1 का टेबल बोलो 4 तक, तो 4 तक ही जाएगी। तो 4 इंटू 6 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, 25। ठीक है। अगली स्टेप क्या बनेगी? इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट, ये बनेगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 माइनस 25/4। अगली स्टेप जो होगी वो होगी dx अंडर रूट, ये हो जाएगी x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस, लेकिन याद रखना ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि -25 में से +24 जाएगा तो -1, नीचे 4 है तो नीचे हो जाएगा 1/4। फिर क्या होगा? स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है। फिर ध्यान से देखेंगे कि कोई फार्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि इंटीग्रेशन में क्या था? x² माइनस a²। ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या था? ln मॉड x प्लस x² माइनस a² प्लस c। ये आपका पास फार्मूला था, और ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करा है। इसका मैंने डेरिवेशन भी आप लोगों को करवाया है, याद रखना कैसे आया है, कैसे डेरिवेशन करवाया, इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन भी करवाए। फिर मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं कि जब दोनों मिक्स क्वेश्चन बन जाए, मतलब एक ही क्वेश्चन में मिक्स फार्मूला बन जाए, तो किस प्रकार से उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तब लिखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर यहीं से आएगा, ln मॉड x की जगह कौन है? x माइनस 5/2। समझ में आ गया? प्लस अंडर रूट, ये कौन है? x² माइनस a²। तो x² माइनस x² को ध्यान से देखेंगे तो क्या बनेगा? ये यही बनेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कहाँ सही है? यही सही है। मतलब हो सकता है या तो मैं डायरेक्ट वो लिख दूं, या फिर आपकी इच्छा हो तो ये लिख देता हूं। तो ये लिखूंगा तो क्या बनेगा? x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस a²। तो a² की जगह क्या होगा? 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो बना है ये कहाँ से बना है? वहां से। तो आप चाहो तो वो डायरेक्ट लिख दो, या फिर ये आपका प्लस c में आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? या फिर एक स्टेप आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ा सकते हो। ln, इसके एलसीएम लोगे तो 2x माइनस 5/2 प्लस, ये हो जाएगा अंडर रूट में, वापस वही स्टेप लिख लूंगा मैं, x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है। मॉड प्लस c। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा ln 2x माइनस 5, एलसीएम लूंगा तो ये 2 अंडर रूट x² माइनस 5x प्लस 6 बन जाएगा। ठीक है। और नीचे क्या बन जाएगा? 2 प्लस c। ये लग जाएगा ln m अपॉन n। जब ln m अपॉन n लगेगा तो ln 2x माइनस 5 प्लस 2 अंडर रूट x² माइनस 5x प्लस 6 माइनस ln 2 प्लस 6। अब ये पूरा कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट को मैं एक c मान लूंगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ln मॉड 2x माइनस 5 प्लस 2 अंडर रूट x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, इसका मॉड, और ये हो जाएगा प्लस c डैश, और ये आपका क्या है? आंसर। समझ में आ गया?
तो आपके पास किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन आ जाए, आपको अगर जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हो। अगर जब आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप क्वेश्चन में अटक सकते हो। ठीक है, तो आपको कहाँ कौन सी चीज अप्लाई करनी है, डिपेंड्स ऑन मेथड। मेथड जिस प्रकार से मैंने बताई है, आपको सीक्वेंस वाइज किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एकदम चैप्टर एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, लिखो।